अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी मैं आज आपको अपने इस व्लॉग में कुछ अपने रमज़ान की थोड़ी बहुत जो तैयारियाँ हैं वो दिखाऊँगी कि मैं क्या-क्या लिस्ट बना रही हूँ, क्या-क्या कर रही हूँ, क्या-क्या मुझे लाना है और क्या-क्या लाना और लाना क्या मँगाना है मुझे तो मँगाना भी नहीं है, साथ में जाकर ही लाना है क्योंकि हस्बैंड अकेले जाते ही नहीं, वो कहते हैं तुम भी चलो साथ में, तो साथ में ही लेकर आएँगे, तो ख़ैर हम दोनों साथ में ही जाकर लेकर आएँगे। लेकिन जाने से पहले लिस्ट बनती है एक और फिर उसके बाद ही अच्छा लगता है बाज़ार जाना। तो बस वही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि क्या-क्या चीज़ें मुझे लाना है और क्या नहीं। तो सबसे पहले मेथी की शुरुआत करूँगी। वही मेथी जो मैं 2-3 दिन से सुखा रही हूँ, आप लोगों को पता है, ये शुरू से पता है इसकी स्टोरी। तो ये आज ये इसका लास्ट डे है सिर्फ़ और आज ये बस थोड़ी-सी सूखेगी और फिर मैं इसको रिफ़िल कर लूँगी। तो ये मैंने बेटे को दे दी थी सुबह। उसमें तबाख़ में कहते हैं, कूंडा कहते हैं, उसमें करके मैंने कहा जाओ ये छत पर रखा पलंग पर और मैं इसको दोपहर में उतार लाऊँगी। तो अच्छा ये था कि हमारे बेटे के आज ऑफ था, स्कूल नहीं गए वो, हॉलिडे थी तो वो घर में ही थे तो मैंने उनको काम पे लगा दिया था। अच्छा वो जो है वो बोर भी होते हैं तो वो मुझसे कहते हैं कि मम्मू मुझसे थोड़ा बहुत काम करा लिए। तो मैं छोटे-मोटे काम जो होते हैं ना वो बच्चों के मतलब कि वो कराती रहती हूँ उनसे। तो ख़ैर वो रख कर आ गए थे छत पर जाकर। तो यहाँ पर फिर मैं सालन बनाने लगी थी तो यहाँ पर ऑयल ख़त्म हो गया था मेरे जग में तो मैंने कहा लाई इसको भी रिफ़िल कर लेती हूँ और अच्छा ऑयल का ये है कि ऑयल जो है अब आना भी है क्योंकि अब ये पूरे रमज़ान तो नहीं हो पाएगा क्योंकि रमज़ान में जो है ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पकौड़ियाँ वग़ैरह तो रोज़ बनना ही बनना है। तो इस वजह से ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ऑयल भी आना है तो ये जो था मैंने इसमें रिफ़िल कर लिया और थोड़ा बहुत बचा है ख़ैर वो तो ख़ैर बात की बात है वो फिर जब मैं आएगा तो इसमें फिर से रिफ़िल कर लूँगी और पूरा माशाल्लाह से ये भर कर आ जाएगा। तो ये ऑयल को मैंने करा सबसे पहले अच्छा मैंने एक वो भी रख ली है साथ में वो कॉपी और पेन भी रख लिया है कि जो-जो चीज़ जिसकी ज़रूरत है ना, मैं वो लिखती जाऊँगी, मुझे आसानी रहेगी। और साथ में फिर ये है कि मैं हस्बैंड को दे दूँगी अच्छा हस्बैंड खुद जाते ही नहीं हैं, वो कहते हैं कि यार तुम भी चलो साथ में, तो दोनों साथ में ही जाके ग्रोसरी करके ही आते हैं। अच्छा तेल वगैरह तो ये कोलू से लेकर आते हैं, तो तेल वगैरह तो खुद ले आते हैं जाकर, लेकिन और जो दालें, मसाले वगैरह होते हैं, तो ये मुझे खुद ही ले जाते हैं, कहते हैं तुम भी चलो साथ में, सही लगता है ज़रा। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने सालन चढ़ा दिया है, सालन में मैं बना रही थी आज गोभी गोश्त बना रही थी क्योंकि आज ये मंडे का है कि आज मंडे है, तो गोभी गोश्त बन रहा था। तो यहाँ बेटे साहब ऊपर गए थे, ये धूप में इन्होंने सही रखी है, आगे को पलंग करके और खूब इन्होंने रख दी थी धूप में करके और जब ये ऊपर ज़रूर जाते हैं, तो साइक्लिंग ज़रूर करके आते हैं, साइक्लिंग का बड़ा ही शौक है इनको। तो इन्होंने साइक्लिंग वग़ैरह भी करी और फिर ये नीचे आ गए थे ख़ैर। तो यहाँ गोभी गोश्त भी मेरा तैयार हो गया था, डन हो गया था। तो अब इसको मैं भून-भान लूँगी और अपने जो और काम है वो भी करती जा रही थी साथ-साथ। तो मैंने ख़ैर सारे काम तो नहीं लिए, बस थोड़े बहुत ही मैंने दिखाया कि बस आज इसमें ये दिखाया है मैंने कि मैंने क्या-क्या चीज़ें लिस्ट में बनाई हैं। अभी लिस्ट भी बनाना है, अभी मुझे घर की साफ़-सफ़ाई भी करना है, अभी तो बहुत काम है, जो जाड़ों के कपड़े हैं वो भी समेटना है, बहुत-बहुत काम है अभी तो ख़ैर इंशाल्लाह अभी 10-12 दिन है, इंशाल्लाह हो जाएँगे। अच्छा इधर अदरक लहसुन मेरा पिसा हुआ आज बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा अब मैं अदरक लहसुन नहीं पीसी हूँ, ये प्याज़ रखी हुई है ना, तो ये काफ़ी मतलब ले आए थे हस्बैंड, तो ये फूटने लगी थी। अब मैंने सोचा इसी को पीस लेती हूँ मैं, सारी मैंने प्याज़ ले ली और थोड़ा बहुत लहसुन ले लिया, इसी को पीस लूँगी। अभी जो भी दिन है मैं बस यही चला लूँगी, फिर इंशाल्लाह मैं एक सी रमज़ान के लिए पीस कर मैं अब ग्रोसरी करूँगी तो उसमें अदरक लहसुन लाकर पीस के और वो भर के रख लूँगी फ्रिज में। तो अच्छा ये दोपहर का टाइम था मैं जाकर मेथी उतार लाई थी क्योंकि 2 दिन से ना बड़ा मौसम जो है ना क्लाउडी-क्लाउडी सा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ब बारिश नहीं आ जाए और ये सारी मैं अगर मैं लेट गई और मुझे पता भी नहीं चलेगा फिर मैं रूम में होंगी तो ये भीग जाएगी, ख़राब हो जाएगी तो मैं इसको उतार कर दोपहर में ले आई थी। अच्छा ये शाम का टाइम है, यहाँ मैंने जो है रोटी बना चुकी थी, मैं असर के बाद का टाइम है, रोटी बना ली थी, तो रोटी के बाद में थोड़े बहुत बर्तन भी हो जाते हैं और थोड़े बहुत ये बर्तन थे भी, बच्चों के टिफ़िन वग़ैरह थे और ये दोपहर खाना खाया था, तो उसकी प्लेट वग़ैरह भगोने थे, तो मैंने कहा लगो हाथ ये मैं भी ये भी कर लेती हूँ और करना मुझे ये तो बैठने से क्या होगा, इससे तो काम ही करते रहो और अगर काम करते रहो तो रोज़े का इतना पता नहीं चलता है। तो मैंने साथ-साथ ये बर्तन भी वॉश करती रही और ये दो सुबह में जो धोकर रखे थे बर्शन बर्तन ये भी ड्राई हो चुके थे क्योंकि मौसम काफ़ी तब्दील हो गया। ठंड तो है ख़ैर, मगर ये मौसम बड़ा अच्छा है। अब ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी है, अच्छा मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम है। तो बर्तन जो है ना खुश्क हो जाते हैं, तो मैंने कहा पहले ये जो बर्तन बास्केट में ये सारे मैं उठाकर अपनी-अपनी जगहों पर रख देती हूँ, वो जो धुले हुए बर्तन हैं, वो फिर मैं बास्केट में लगा दूँगी। तो यही सारे काम मैं समेट ही रही थी और जो मुझे रिफ़िल करना था, जो देखना था मतलब कि क्या मसाले हैं, क्या नहीं हैं, वो भी सब साथ-साथ देख रही थी।
और रोज़े की तैयारी भी कर रही थी। रोज़े की तैयारी तो कोई ऐसी मैं ख़ास नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तैयारी तो ख़ैर रमज़ानों में ही होती है। वो तो एक अलग ही महीना होता है, बरकतों वाला, रहमतों वाला। तो उसमें तो 10-15 मिनट पहले ही होता है कि दस्तरख़्वान लग जाए और हम उस पे बैठ जाएँ और दुआएँ माँगें। हम भी और बच्चे भी सब दुआएँ माँगते हैं। लेकिन ये रोज़े तो बस चलते-फिरते ही खुल जाते हैं, और आज तो वही हुआ कि मेरा रोज़ा तो चलते-फिरते ही खुल गया। बस मैं ये काम ही कर रही हूँ यहाँ पर, और इतने में मगरिब की अज़ान हो जाती है, तो फिर मुझे यहीं खड़े-खड़े ही काम करते-करते ही रोज़ा खोलना पड़ा। वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैं क्या कर रही थी, तो मैंने रोज़ा खोला। तो ख़ैर फिर मैंने ये सोचा कि लगे हाथ तो मैं चाय का पानी भी रख ही देती हूँ। अभी मतलब गैस नहीं जलाऊँगी, बस ये करके रख देती हूँ, चाय शक्कर पत्ती डालकर रख देती हूँ। तो फिर ये खाने के बाद जो है मैं चाय बना लूँगी। तो यहाँ देखा कि शक्कर भी ख़त्म हो चुकी थी इसमें डब्बे में, तो मैंने कहा लाएँ इसको भी रिफ़िल कर लूँ। और जब जब इसको रिफ़िल करने खड़ी हुई, तो वो बड़े वाले डब्बे में जिसमें रखी होती है स्टोर करी हुई, तो वो भी खाली हो चुका था। तो मैंने कहा अब शक्कर भी आनी है, और शक्कर का तो हमारे घर में ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, और रमज़ान में कुछ ज़्यादा रोज़ ही मीठा बनता है, सहरी में भी होता है। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी शक्कर का बहुत ज़्यादा काम है। तो शक्कर भी इंशाल्लाह आएगी, तो वो भी मैंने अपनी लिस्ट में लिख लिया है। अच्छा, ये खजूरें थी तो मैंने इस वाले बॉक्स में कर ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो इस वाले बॉक्स में कर लेती हूँ, ये अच्छा लगेगा और मैं यहाँ पर सामने भी रखा रहेगा और अच्छा भी लगेगा। अच्छा, इस वाले में मैंने खाली ड्राई ड्राई जो खजूरें थी होती हैं, खजूरें भी कई तरीके की होती हैं, तो ड्राई वाली मैंने इसमें कर ली थी, और जो थोड़ी लिक्विडी सी थी वो मैंने दूसरे बॉक्स में करके वो मैंने फ्रिज में रख दी हैं। अच्छा, मैं यही कर रही थी, खजूरें मैं रिफ़िल कर रही थी, तो इतने में अल्लाह अकबर हो गई, यानी कि अज़ान हो गई। तो मुझे यहीं खड़े-खड़े ही अपना रोज़ा खोलना पड़ा। बस वही मैं रोज़े में खोलने में तो अब आजकल बस यही कर रही हूँ, 2 या 3 खजूरें ले लेती हूँ और फिर 1 गिलास या डेढ़ गिलास पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ लेती हूँ और उसके बाद खाना-शाना खाते हैं। तो ख़ैर मैंने रिफ़िल करके फिर ये जो मसाले थे, मैंने मसाले भी रिफ़िल कर लिए। मैंने कहा देख लेती हूँ मसाले कितने, क्या आना है, क्या नहीं आना है, तो वो भी मेरे रिफ़िल भी हो जाएँगे। ये बॉक्स खाली हो चुके थे, और ये पता भी चल जाएगा मुझे कि कौन-कौन से मसाले आना है, तो ख़ैर वो भी मैंने लिस्ट में लिख ली है अपनी। और फिर ये मसाले-वसाले करके फिर मैंने नमाज़ अदा करी, फिर उसके बाद खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद फिर हम जो है बैठकर तसल्ली से हम सब लोग चारों बैठकर चाय पीते हैं। तो यहाँ पर मसालों में सब मैंने रिफ़िल कर दी। अच्छा, अभी मैं लगभग 1 ही महीना पहले ग्रोसरी करी थी मैंने, तो उसमें लाल मिर्चें और धनिया वग़ैरह ये सब भी मैं लेकर आई थी। तो मैंने यहाँ देखा कि लाल मिर्चें और धनिया तो काफ़ी है, बस हल्दी ही आनी है पिसी हुई। तो ख़ैर वो मैंने लिस्ट में अपनी लिख ली है, उसको शुमार कर लिया है। अब यहाँ चाय जो है ये चाय बन गई है। अच्छा, आज चाय के साथ मेरा भी दिल चाहा कि मैं चाय के साथ बिस्किट खाऊँ, तो मैंने पहले से ही पैकेट निकाल लिया था, और अब हम लोगों ने चाय के साथ बैठ के बिस्किट वग़ैरह खाए, चाय-वाय पी ली। फिर से किचन में आ गई काम करने के लिए, तो अब यहाँ पर नमक भी बिल्कुल खाली हो चुका था डब्बा, तो मैंने नमक को भी रिफ़िल कर लिया। और ये सेंधा नमक है, मतलब पिंक सॉल्ट कहते हैं इसको, हाँ, ये वो है। अब मेथी का भी आज काम, मैंने कहा था ना मैं आज इसको फाइनल कर दूँगी मेथी को, तो मेथी का भी टाइम आ चुका है फाइनल। तो मैं ये मेथी का डिब्बा लेकर आई, उसमें से अब देखिए मैं कह रही थी आपसे बहुत है मेरे पास मेथी, तो देखिए कितनी ढेरों मेथी निकली है, कि अभी मेरी खूब चल जाती है। लेकिन फिर क्या करते हैं, तो मैंने इसको निकाल लिया। अब जो नई मेथी है ना, वो पहले नीचे नीचे भरूँगी मैं, और फिर उसके ऊपर ये पुरानी मेथी डाल लूँगी। तो वो जो मेथी मेरी सूखी हुई है, उसके मैं सारी डंडियों को ना खूब, मतलब हाथ से कर के खूब चूरा बना लूँगी इसका। मैं सारे पत्ते इसके निकल जाएँगे, और जो डंडियाँ डंडियाँ होंगी वो ऊपर रह जाएँगी। तो इस तरीक़े से मैंने इसको खूब ऐसे दबा-दबा कर खूब कर लिया है ऐसे खूब देर तक। वो तो इससे ना बहुत आसानी से सारे पत्ते निकल जाते हैं, खाली डंडियाँ डंडियाँ जो है ना वो ऊपर रह जाती हैं। अच्छा, आप लोगों में से बताना कि आप लोग कौन-कौन है जो घर में सुखाता है मेथी, या आप लोग बाज़ार से ही मँगाते हैं? मैं क्या करूँ, मेरे अंदर ये अम्मी की आदत आ गई है, और वो इस साल मैंने कहा था कि मैं अपनी आदत बदल दूँगी, तो वो मियाँ ने बदलने ही नहीं दी। उन्होंने मेरे बिना कहे ही मेथी ला कर रख दी। तो ये हमारी अम्मी भी ऐसी ही करती हैं, कि वो शुरू से उन्होंने हमने बचपन से यही देखा अपनी अम्मी को, कि वो ऐसी ही मेथी घर में बनाया करती थीं। वो कहती नहीं, घर की मेथी की बात ही अलग होती है, बाज़ार से कितनी मँगा लो, उसमें वो खुशबू नहीं होती है जो घर की मेथी में होती है। तो ख़ैर यहाँ मैंने ये सब करके इसको, मेथी को मैंने डब्बे में भर लिया है। ये नई वाली को, और पुरानी वाली जो ये इसको ऊपर डालूँगी। अच्छा, पुरानी वाली में ये हुआ था कि हमारे घर जो दावत हुई थी, तो उसमें ना बावर्ची ने पैकेट मँगा लिया था मेथी का, कसूरी मेथी जो होती है। तो वो मैंने जब वो बचकर आया ऊपर से, छत पर बना था खाना, जब वो बचकर आया तो मैंने पैकेट इसी में डाल दिया था। तो इसमें काफ़ी तिनके-तिनके से हो रहे थे, तो मैंने सोचा चले मैं इसको जो है ना छान लूँगी, अब मैं सब साफ़ कर लूँगी इसको छान कर, और फिर मैं फिर से इसको ना डब्बे में रीफ़िल कर दूँगी। और आप लोग देख सकते हैं मैं ये इसको छान रही हूँ ना, तो इसमें से कितनी धूल सी, डस्ट सी निकल रही है, वही जाकर बस हमारे बर्तनों पर, ये सब जगह पर बैठ जाती है,
और देखिए कितना सारा इसमें से कूड़ा निकला है इस पुरानी मेथी में से, वही बाज़ार की मेथी का तिनके। तो बस जी ये सब कूड़ा कूड़ मैंने निकाल लिया है सब, और सारा उसको रिफ़िल कर दिया। यही बस मेरा छोटा सा व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।